हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जो आज की हम जो वीडियो है वो हरियाणा पुलिस की 5600 वैकेंसी जो आने वाली है 2024 की, जो आपके 2025 में कंप्लीट होगी, तो उसके रिगार्डिंग है। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते हैं कि सर इस पर आप एक क्लियर कट कुछ पक्की इन्फॉर्मेशन बताएं। तो आपको मैं 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यदि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आपके हम कमेंटों के तुरंत उत्तर देते हैं, जेन्युइन कमेंट की, ठीक है ना। तो रिगार्डिंग करेंगे तो ठीक है ना। तो आपको हमारे चैनल पर कोई भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कोई भी जो सरकारी एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले हमारे इस पे चैनल पे मिल जाएगी। तो यदि हाँ, और आपको एक बार बताऊँ, यदि आपको नोटिस वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन जो कुछ सरकारी रिजल्ट के रिगार्डिंग भी हमारे आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर हम तुरंत आपको जैसे भी इन्फॉर्मेशन आती है टेलीग्राम चैनल पर गिर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि आपकी जो हरियाणा पुलिस की जो पीएमटी पीएसटी कब होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है यही। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास समय बहुत ही कम है, तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहे, चाहे वो आपका फिजिकल हो, ठीक है ना, और चाहे आपको वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपको आपकी नौकरी पाने के लिए, और बहुत ही मतलब कि कंपटीशन ना के बराबर है, ठीक है ना। कंपटीशन आपका ना के बराबर है। मैं क्यों कह रहा हूँ कंपटीशन, क्योंकि आपको पता है कि आपको पता चल चुका है कि लगभग कितने कितने कम आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं, और रीओपन का चांस मैं कहूँगा ये ज़रूर मिलेगा। अरे ज़रूर मिलेगा अगर बच्चों ने प्रयास किया। यदि चेयरमैन साहब से आप एचएससी चेयरमैन साहब से यदि आप गुजारिश करोगे कुछ बच्चे वहाँ पर जाएं, तो कम से कम 1 या 2 दिन का टाइम भी दे दे, बस 2 दिन का मैक्सिमम टाइम दे दे, बस कि हम 2 दिन का ही टाइम मांग ले बच्चे कि आप ये फॉर्म रीओपन कर दे जिन्होंने वह नहीं भरा। पुरानी सिटी के भाई पुरानी सिटी पे तो उन बच्चों का क्या कसूर है, ठीक है ना। तो ये बात रही रीओपन की, तो रीओपन होने के चांस है। मैं अभी कहूँगा, मैं अभी इसको 40% मानूंगा। सब कह रहे हैं 10% या 1%, मैं आपको 40% कह रहा हूँ कि फॉर्म रीओपन जरूर होंगे, ठीक है ना, होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो ये बहुत गलत होगा उन बच्चों के साथ जो, क्योंकि ये देखो, आप एक एज में रिडक्शन नहीं दे रहे हो, फिर आप एक नई वैकेंसी निकाल रहे हो 2026 की, ठीक है ना। 2025 में आओगे वो क्या बोलते हैं 6000 की निकाल रहे हो। अब उसमें मानने बाद जो बच्चा ओवर एज हो गया वो इसे भी नहीं भर पाएगा और ना इसमें जा पाएगा 2025 वाले में। तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसको लेगा। देखो आपने जो जो आपने 2020 में वैकेंसी निकाली थी, उसे 2-3 साल लग गए उसे पूरी होने में। अब लोग इसकी वेटिंग आ रही है, वो नहीं पूरी हुई इन पर। अब उस 3 साल में कोरोना काल भी आया उसमें। अब एज एक में एज रिस्ट्रिक्शन दे दिया, तो भाई ये ऐसे नहीं चलता, क्योंकि आपने उन बच्चों की उम्र निकाल दी। अब आपको ये प्रयास करना ही पड़ेगा, या अगर आप ये तो खुद चेयरमैन साहब को भी देखना चाहिए कि भाई फॉर्म फिलअप का मौका तो मिलना चाहिए। आप देखते हो रेलवे की कोई भी फॉर्म होती है वे दोबारा मौका मिल जाता है। आरआरबी की कह रहा हूँ मैं, रेलवे ग्रुप, ठीक है ना। आरआरबी में मतलब मानने के बाद एक बार फार्म भरवा दिए 1 महीना, तो वे एक बार तुरंत दोबारा से फिर मौका देते हैं 3 से 4 महीने के बाद भी, ठीक है ना। तो आप फॉर्म आपको रीओपन करने पड़ेंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि फॉर्म रीओपन जरूर होंगे ज़रूर, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं कि यदि फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं, तो यदि फॉर्म रीओपन होते हैं तो आपको कम से कम ये आपका थोड़ा और डिले चल जाएगा, मतलब कि कम से कम 10 से 15 दिन आपका डिले हो जाएगा। अगर फॉर्म रीओपन
नहीं होती है तो पीएमटी पीएसटी कब होगा, तो मैं बताता हूँ आपको। आपका फरवरी में आपके पीएमटी का नोटिफिकेशन तो आपको देखने ज़रूर मिल जाएगा, चाहे वो 20 फरवरी के 20 फरवरी के आसपास, ठीक है ना। अब जैसे ही आपका पीएमटी होगा, आपका तुरंत उसके बाद पीएसटी होगा। तो आपको जैसे मतलब कि 10 से दिन मिलेंगे, 10 दिन बाद आपका पीएसटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 10 दिन बाद आपका पीएसटी, 10 दिन में आपका पीएमटी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। पिछली बार तो अप्रोक्स 70,000 प्लस थे, यानी 70,000 प्लस थे। अब मात्र 40,000 मानते, मैक्सिमम मानते 40,000। यदि फॉर्म रीओपन होता है तो 10 से 5,000, मतलब 5,000 मान लें मिनिमम, तो 45,000 फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 45,000 का आपका देखो पीएमटी करवाना है, उसमें बहुत ही जल्दी हो जाएगा। हम 10 दिन मैंने 10 मिनिमम आपको 10 दिन लगेंगे पीएमटी में। अब उसके तुरंत बाद पीएसटी है, तो आप अपनी दौड़ की तैयारी जरूर रखें, क्योंकि जिन बच्चों का पीएमटी क्लियर होगा तुरंत पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा उन्हें। अब पीएसटी आपका क्लियर होता है साथ ही आपके इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आपको जो 6,000 की वैकेंसी है उसकी भी तो यूनिवर्सिटी के मतलब तो बाद होगा ना, यूनिवर्सिटी के बाद भी तो उसकी भर्ती चलेगी, 2026 में चलेगी शायद वो, ठीक है ना। वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे उसके फॉर्म, हमें टाइम लगेगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं आपका पीएसटी जो होगा, अपनी पीएसटी की तैयारी रखें, और पीएसटी आपका तुरंत हो जाएगा पीएमटी के बाद। और फिर आपको 1 महीना कम से कम मिलेगा, 1 महीने बाद आपका पेपर, ठीक है ना। तो ये जो आपका मान सकते हैं अप्रैल मई में हो जाएगा लगभग, मैक्सिमम मई तक, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। अप्रैल में ही हो जाएगा पेपर, शायद अप्रैल में पक्का है, चांसेस 100% है, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी करते रहे, चाहे दौड़ की हो चाहे पेपर की हो। और देखो अब ये भाई ये तो अब छोड़ दो, फॉर्म रीओपन होना ना होना डिपेंड ऑन हिम्मत सिंह, चेयरमैन हिम्मत सिंह जी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और देखो भर्ती ये नहीं है, भर्ती और भी है, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो भाई रेलवे में आ रही है, जो ऑल इंडिया में है, कम से कम 32,000 आ रही है, 32,000 प्लस। राजस्थान में ग्रुप डी है 52,000 प्लस। और आपकी जो जो यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग आएगी लगभग कम से कम, ये कह रहे हैं हम 2 लाख देंगे, आप ये मान के चलो इस साल कर लेंगे 50,000 प्लस। तो आप एक पोस्ट, आप पुलिस की नौकरी इतनी अच्छी भी नहीं है, मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। ये भाई उनके लिए है जो मानने में पढ़ने में थोड़े से मीडियम टाइप के हैं, और उनके लिए है। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके लिए तो एक क्लर्क की पोस्ट ही वो हो गया आपके लिए, ठीक है ना, क्लर्क। या कोई आप अदर पोस्ट पे जा सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है उनकी, उन्होंने लगभग 50-60 डिपार्टमेंट की उन्होंने वैकेंसी अभी थोड़े दिन पहले आई थी, जो मतलब सिटी के रिगार्डिंग होगी, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप हिम्मत यहाँ, अब जब मैं जैसे यही कहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि अपनी तैयारी करते रहे। आप एक ही वैकेंसी पर डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आप एक वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। अब माने बात आपने उस वैकेंसी में चलो नाम आ गया, आपका नहीं हुआ, आप कहेंगे भाई मेरा इसमें नहीं हुआ, तो आप अपने पास ऑप्शन रखने पड़ेंगे, 3 से 4 ऑप्शन, ठीक है ना। जब भी आप किसी अलग से एक तीर से आपको कई निशाने आपको साधने पड़ेंगे, ठीक है ना। जब भी आपको जो सरकारी इसमें मिल सकती है। अपना गोल को एक्सपेंड करो, आप अपने गोल को जितना एक्सपेंड करेंगे, देखो मानने की बात, अपना आपका गोल है ये, और यदि आपका अपना गोल इतना बड़ा होगा, इतने एरिया को लेकर चलेंगे, तो आपका इसमें ना होगा तो यहाँ पर टारगेट होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो आपके पास चॉइस। और देखो आज के आप जिस उसमें हो, आपको हर ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी आप एक छोटा सा कोर्स ले लो, इतना महंगा नहीं आता, आप उसको पढ़ें और बार बार पढ़ें। देखो प्रैक्टिस में कि मैंने परफेक्ट आपने सुना होगा, जो ये, ठीक है ना। तो यानी कि अपनी प्रैक्टिस को करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करो, आप अभ्यास जितना करोगे आप उतना नहीं करोगे, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों बस आपके लिए आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और देखो आपसे लास्ट बार मैं कह रहा हूँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आएगी या इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना।
आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट करें अपने कोई भी डाउट हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।